today I am here with a new topic for grade 5, that is letter writing. An art of expression for situation, demand, invitation, request और एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, यानी पत्र व्यवहार जो हम करते हैं, पत्र लेखन करते हैं, वो एक सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की कला होती है, या कोई हम मांग करते हैं, किसी को आमंत्रित करते हैं या प्रार्थना करते हैं, या अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कैसे हम पत्र व्यवहार द्वारा ये सब कर सकते हैं। The two basic kinds of letters are formal, informal. पत्र लिखने के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से आते हैं बेटा? ऑफिशियल लेटर्स, जो हम दफ्तरों में लिखते हैं। ऑफिस मीन्स क्या होता है? दफ्तर, इसी से बना है ऑफिशियल। एप्लीकेशंस, जो आप अपने प्रिंसिपल्स HODs को लिखते हैं। इन्विटेशंस, आमंत्रण, यानी कि कोई शादी होती है आपके घर में, मैरिज वगैरह होती है तो इन्विटेशंस करते हो ना आप, तो वो आपके कौन से लेटर्स में आते हैं? फॉर्मल में। फिर लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर्स, ये सब किस में आते हैं आपके? फॉर्मल यानी औपचारिक में। इनफॉर्मल में कौन से होते हैं बेटा? पर्सनल लेटर्स, जो आप अपने भाई बहन मामा पापा उनको लिखते हैं, तो वो आपके पर्सनल लेटर कहलाते हैं। लेटर टू अ फ्रेंड, लेटर टू अ रिलेटिव, योर रिलेशंस, और लेटर टू योर एल्डर्स, यानी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और बड़ों को जो पत्र लिखते हैं वो इनफॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ लेटर, यानी एक पत्र में मुख्यतः क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट, जिस आप भेजने वाले हो, ठीक है, या जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस और डेट होना चाहिए। सेकेंडली, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर मीन्स होता है भेजने वाला, रिसीवर मीन्स क्या होता है? पाने वाला, उसका एड्रेस लिखते हैं। ये किस में होता है बेटा? ऐसे लिखते हैं ना हम, जैसे डियर ब्रदर, या कोई आदर के योग्य हैं, रिस्पेक्टेड मम्मा या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ये सब सैल्यूटेशंस कहलाते हैं बेटा। नंबर 4 आपका क्या मेन पॉइंट है? टेक्स्ट ऑफ द मेन बॉडी, यानी ऊपर का लिखने के बाद, यानी सेंडर का एड्रेस लिख दिया, रिसीवर का लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया, डेट लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है? कंटेंट ऑफ द बॉडी, टेक्स्ट मेन जो आपको लिखना है, मैसेज करना है। जैसे आप आजकल मोबाइल्स में मैसेज करते हो ना बेटा, हमारे टाइम में हम लेटर्स ज़्यादा चलते थे और अब भी चलते हैं, लेकिन इसका रूप बदल गया है, अब टेक्निकली हो गया है सारा काम, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आता है बेटा? नंबर 5 पे कंक्लूडिंग वाक, यानी आप किसी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड रिप्लाई और काइंड रिएक्शन। ये पर्सनल यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में नेसेसरी होता है। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, यानी भेजने वाले ये साइन। बेटा फॉर्मल लेटर्स में आप कैसे करते हैं? जैसे एप्लीकेशन है तो योर्स ओबीडिएंटली, योर्स फेथफुली, इस टाइप से लिखते हैं। और जो आपके इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होते हैं, जो आप अपने परिचितों को लिखते हैं, उसमें केवल ऐसा लिख देते हैं योर नीस, योर डॉटर, योर सन एट्सेट्रा। अब देखिए 2 कॉलम बनाए हुए हैं हमने यहाँ पे। सैल्यूटेशन कैसे करेंगे? जैसे टीचर या प्रिंसिपल को कर रहे हैं तो डियर सर और मैम। फिर सिग्नेचर लास्ट में क्या लिख, ठीक है।
फिर क्या है, रिस्पेक्टेड सर और मैम भी लिख सकते हैं। डियर सर और मैम किस में आता है, ये मोस्टली ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये आता है फॉर्मल में। रिस्पेक्टेड सर और मैम ये फॉर्मल एप्लीकेशंस में आता है मोस्टली। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। पहले क्या था बेटा, हिंदी में हम जब पत्र लिखते थे तो करते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य है या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अब चेंज हो गया है बेटा, दोनों के लिए आज्ञाकारी यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है आज्ञाकारी के लिए, दैट इज़ ओबीडियंटली। 10 लेटर्स का ये वर्ड है, ये आपको बड़े अच्छे से लर्न करना है। क्या स्पेलिंग होगी, OBEDIENDLY। इसके बाद देखिए भाई बहन या दोस्त का नाम लेकर आप देखिए डियर सैम और मैरी, ऐसे सैल्यूटेशन राइट करेंगे तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली, यानी तुम्हारी विश्वसनीय या तुम्हारा विश्वसनीय। फिर डियर पापा और मॉम, यानी पापा मम्मा को लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, यानी आपका प्यारा। ठीक है, अब यहाँ एक एप्लीकेशन है आपके लिए, उसके लिए क्या क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द सेक्शन चेंज। सपोज आप एक स्कूल में गए हैं, ठीक है, आपको सेक्शन मिला है 5th का A सेक्शन, लेकिन सेम ही क्लास में आपका कोई कज़न ब्रदर भी है, उसका सेक्शन है दूसरा, तो आप अगर उस सेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर के पास कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल the principal. You are to keep in mind, do capital P always for the word principal. After that, हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक गेट, भिवानी. After the address, you are to write date, then time. After that, you are to write subject. सब्जेक्ट क्या है आपका, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, सेक्शन चेंज, यू आर टू राइट हेयर फॉर सेक्शन चेंज. आफ्टर दैट यू आर टू राइट रिस्पेक्टेड सर. आई हैव रिटन हेयर सर बिकॉज एज यू नो वेरी वेल मिस्टर विमलेश आर्या इज अ मेल person who is the principal of our school. If anybody asks who is your principal, then you are to answer Mr. Vimlesh Arya. So for him you are to write here respected sir. With due regards, I want to state that I am a student of class 5th A. My cousin is also a student of class 5th, but his section is C. He lives near my house. We do our studies together. We play together. Sometimes we eat together. Kindly change my section from A to C. It will help me in my studies. Also, looking forward for your kind reaction. अब ये देखिए, ये सारा क्या था, टेक्स्ट था. मेन बॉडी ये है लेटर की, यानी इसका मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ आपकी आपके स्कूल में कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ और मेरा चचेरा भाई और आप कज़न हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है. ठीक है, वो भी 5वीं क्लास का विद्यार्थी है लेकिन उसका सेक्शन C है. देखिए बेटा, अगर आप अपनी कज़न ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ सब में ही आएगा. अगर शी लिखते हैं तो सब जगह शी आएगा. बट यू आर नॉट टू डू एनी चेंज इन दिस एप्लीकेशन. यू आर टू लर्न same as it has given here. After that you are telling here he lives near my house. वह मेरे घर के नज़दीक रहता है. We do our studies together. हम इकट्ठे पढ़ते हैं. We play together. हम इकट्ठे खेलते हैं.
and sometimes we eat together, कभी कभी हम इकट्ठे खाना भी खाते हैं। अब यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्रॉम A to C, कि मेरा सेक्शन A से C में चेंज कर दीजिए। इट विल हेल्प मी इन माई स्टडीज़ आल्सो, ये मेरे पढ़ाई में भी मदद करेगा। अब यहाँ देखिए एंडिंग रिमार्क देखिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड रिएक्शन, यानी आपके दया भरे रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्लाई जो होता है आपका, दया भाव जो है उसका इंतज़ार करते हुए थैंक यू, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। योर्स ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य। Number you may write also. That's all about the letters. I hope you have got it well. You are to learn it properly and do it neatly in neat and clean handwriting in your well maintained notebooks. We will meet with a new video soon. So till then, enjoy your day. Bye.